इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि मतदान अभिकर्ता या पोलिंग एजेंट कैसे बनाते हैं। उसको समझते हैं इस वीडियो में कि पोलिंग एजेंट किस तरह से बनते हैं। पोलिंग एजेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इलेक्शन में। तो उसको प्रारूप 10 जो फॉर्मेट 10 होता है उस पर एक देना रहता है पीठासीन को। अपनी नियुक्ति का जो आदेश रहता है वो पीठासीन को देना रहता है। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, तो समझ लेते हैं। विभिन्न एजेंट पूर्व शाम को ही चिन्हित किए जा चुके, मतलब शाम को ही उनको सेलेक्ट कर लेना चाहिए, उनसे वार्ता कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह एक्चुअल पोल से पहले 90 मिनट पहले हमें मॉक पोल स्टार्ट करना है। जैसा आप देख रहे हैं, मॉक पोल की जो प्रक्रिया है वो 90 मिनट पहले करनी है, 2 पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में करनी है, ये तो आपको पता ही है। तो इसलिए उन्हें चिन्हित पहले ही कर लेना चाहिए। जो हमारे पास आते हैं उनसे वार्ता करके चिन्हित कर लेना चाहिए। पोलिंग एजेंट की नियुक्ति में महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उसी बूथ का वोटर हो, पड़ोस का भी हो सकता है क्योंकि ये असेंबली इलेक्शन है, मगर उसी बूथ का होगा तो और अच्छा है, क्योंकि हमें पोलिंग एजेंट बनाना है मतदाताओं की पहचान के लिए। इसलिए उसी बूथ का होना इसलिए है। उसके पास मतदाता पहचान पत्र भी अवश्य रूप से हो। मतदाता पहचान पत्र भी अवश्य रूप से हो, ये भी ध्यान दें कि कोई भी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतदान अभिकर्ता नहीं बनाया जा सकता। जो सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति है उसके पास प्रारूप 10 पर प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि जो कैंडिडेट है उसके द्वारा या जो इलेक्शन एजेंट होता है, कैंडिडेट का, उसके द्वारा, इलेक्शन एजेंट या प्रत्याशी द्वारा नियुक्ति आदेश हो। फॉर्म 10 जो अपॉइंटमेंट होता है उसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको, इंग्लिश में है मगर उसमें आप समझ लेंगे किस तरह का होता है। प्रत्येक एजेंट को जांच के उपरांत पहचान पत्र जारी किया जाएगा, और वो पहचान पत्र इस तरह से जिसपे उसका फोटो लगा होगा, अपनी पॉकेट पर लगाए, जिससे उसकी पोलिंग वाले दिन उसकी पहचान हो सके। प्रारूप 10 पर प्राप्त नियुक्ति पत्रों को जमा करने के लिए एक निर्धारित लिफाफे में रखना रहता है। आपको पता है कि प्रारूप उसको एजेंट की जो नियुक्ति लेटर होते हैं उनको हमें एक लिफाफे में रख के देना रहता है, जो असामरिक लिफाफे में जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अलग लिफाफे में रख के हमें देना रहता है। कुछ इस तरह का ये इंग्लिश में दिया गया है। फॉर्म 10 जो है ये इंग्लिश में आप देख रहे होंगे। तो मैंने आपको बताया है कि हिंदी में हमें मिलते हैं, उसके अंदर मिलते हैं, जब हमें सामान मिलेगा उसमें मिलते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आइडिया हमें लग जाएगा कि कहाँ क्या भरना है। तो आए ए कैंडिडेट, यदि कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ होते हैं, यानी कि ये यहाँ सिग्नेचर हुआ रहेगा। मान लो कोई कैंडिडेट है, अमर कोई कैंडिडेट है, तो यहाँ कैंडिडेट अपना नाम लिखेगा। यदि इलेक्शन एजेंट सिग्नेचर करके देता है, मान लो अमर का इलेक्शन एजेंट है प्रणदीप, ठीक है, इलेक्शन एजेंट प्रणदीप है, तो इनके सिग्नेचर हमें मिलते हैं। तो यहाँ मान लो कि हम पहले कैंडिडेट पे बात करते हैं, तो यहाँ अमर ने दिया है, अमर ए कैंडिडेट। यहाँ इलेक्शन का नाम हम लिख लेंगे, जो हमारा विधानसभा इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन है, तो हमारा विधानसभा, वो अलग परफॉर्मा आता है हिंदी में जो आप सब प्रपत्रों में भरोगे, विधानसभा सामान्य निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन 2022, इस तरह से रहता है 2022। और जो भी आपकी विधानसभा है, जैसे 20 हमारी बिजनौर है, उसका नाम लिखते हैं, ये समझ गए होंगे। तो ठीक है, हु इज ए एजेंट, यहाँ हु इज ए कैंडिडेट ऑफ द अबव इलेक्शन डू। अब जिसको हमें एजेंट बनाना है उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। मान लो हमें कमल को एजेंट बनाना है, तो हमने यहाँ कमल सिंह, जहाँ का विलेज एंड पोस्ट कुम्हेरा, ठीक है, पूरा पता लिखा जाता है। हम कमल सिंह सन ऑफ भी लिख सकते हैं, सन ऑफ राजा राम, जो भी है उस तरह से हम लिख सकते हैं, तो फिर पता लिखा जाता है। ठीक है, पोलिंग स्टेशन का नंबर लिखा जाता है, जैसे हमने यहाँ नंबर लिख लिया है 150। अब वो बूथ है कहाँ, जैसे हमारा है PS भोगी में है, तो हमने लिख दिया है भोगी, ठीक है, यहाँ लग दिया। इस तरह से प्लेस
अब यहाँ प्लेस सारा वही डिक्लेरेशन है, यहाँ हमने लिख दिया है प्लेस PS भोगी, और यहाँ डेट लिख दी है 14/2/22। ठीक है, आई एग्री टू एक्ट पोलिंग एजेंट, और यहाँ पोलिंग एजेंट सिग्नेचर कर लेता है। ठीक है, यहाँ पोलिंग एजेंट सिग्नेचर करता है अपने, मान लो अमर जो पोलिंग एजेंट हमारा आया कमल सिंह, तो उसने यहाँ कमल के सिग्नेचर किए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये डेट और वो डाल देता है। फिर यही पोलिंग एजेंट को जो यहाँ होता है 14/2/22। ठीक है, यहाँ पोलिंग एजेंट एक बार पीठासीन के सामने सिग्नेचर करता है कि वही है कि नहीं है, फिर जो पीठासीन है वो अपने सिग्नेचर कर लेता है, और इस तरह से फॉर्म जो है नियुक्ति जो पत्र है वो इस तरह से भरा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम पोलिंग एजेंट के फॉर्म को भरेंगे और किस तरह से हम, ये इंग्लिश में है, हिंदी वाले फॉर्मेट को भी मैं आपके सामने रख दूंगा कि किस तरह से भरते हैं। सेम वही है, बस थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है कि किसको कहाँ। यदि हम बात करते हैं पोलिंग एजेंट अपॉइंट करता है, तो यहाँ जो उनका पोलिंग एजेंट रहेगा, मान लो जैसे हमने कहा है कि प्रणदीप की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया है प्रणदीप। कैंडिडेट को काट दिया है, द पोलिंग एजेंट ऑफ किसका है, अमर। तो यहाँ अब सिग्नेचर किसके चलेंगे, यहाँ सिग्नेचर जो चलेंगे वो प्रणदीप के चलेंगे, जैसे मैंने बताया है। अब सिग्नेचर जिसके मैच किए जाएंगे वो प्रणदीप के मैच किए जाएंगे, यहाँ प्रणदीप। ठीक है, क्योंकि प्रणदीप इज अ पोलिंग एजेंट फॉर द कैंडिडेट अमर, और यहाँ पोलिंग एजेंट ने सिग्नेचर कर लिए हैं, और यहाँ वाले जो ये हैं ये पीठासीन के सामने पोलिंग एजेंट ने सिग्नेचर किए। इस तरह से फॉर्म 10 भरा जाता है।